हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आप लोग जो क्लास 10 का हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है, जी हाँ दोस्तों, वही सवाल आप लोग सामने आ चुका है। फटाफट से देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार के सवाल आज आप लोग एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैक्सिमम सवाल आज एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक भी सवाल मिस मत करना। ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल आप लोग आज के एग्जाम के लिए है। ठीक है, अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, और एग्जाम में दोस्तों आप लोग तहलका मचाने के लिए भाई रेडी हो जाओ। लाइव क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है, लाइव क्लास आप लोग का शाम को 6 बजे हो रहा है। जरूर जुड़िए लाइव क्लास में और सभी दोस्तों को जरूर बताइए। चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं जो आप लोग वीकली टेस्ट में आने वाला है। सबसे पहला सवाल है, वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों वाक्य होता है दो सार्थक शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, शब्द बहुत सारे जो शब्द मिला करके होता है जो सार्थक समूह है, मतलब एक सार्थक शब्द भी तो बन रहा है, मतलब सार्थक क्या बोलते हैं, वाक्य बना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मेहनत करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। तो जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, ये क्या मिश्रित वाक्य है। जो मेहनत करते हैं वो सफल होते हैं, वह सफल होता है, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ वह लंबा लड़का सरल वाक्य है। इसी बच्चों को शिक्षक ने डाला था सरल वाक्य, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो। ये आपका सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्रित वाक्य हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरल वाक्य नहीं है। छाया मत छूना कविता में कवि छाया को छूने से क्यों इनकार करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, छाया, इससे मन का दुख क्या होता है, दोगुना। कवि छाया को छूने से इसलिए इनकार करता है क्योंकि इससे मन का दुख क्या दोगुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रभुता का शरणबिंब का अर्थ है। प्रभुता का शरणबिंब का क्या अर्थ है। इसका अर्थ दोस्तों होता है बड़प्पन का एहसास होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो इससे दोस्तों गंगटोक के शहर का वर्णन है। साना साना हाथ जोड़ी आप लोग पढ़ोगे पाठ, तो उसमें गंगटोक शहर के इसका वर्णन किया गया है। जितेन नर जितेन, ये कुछ नाम में गलती है। ठीक है, कि जीप में किसकी तस्वीर लगी थी। दोस्तों ये जान लो, उसमें दलाई लामा की तस्वीर लगी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नाम में मिस्टेक है थोड़ा सा। ठीक, तो यार जितेन नाम याद रखना, तो दलाई लामा हो जाएगा। छाया मत छूना कविता में कवि जीवन में क्या पाने के लिए दौड़ रहा है। तो दोस्तों छाया मत छूना में कवि क्या, यश धन खुशी। तो हर कोई खुशी पाने के लिए दौड़ता है भाई, तो कवि भी खुशी पाने के लिए दौड़ रहा है। छाया मत छूना कविता में कवि ने मानव को किसका पूजन करने लिखा है। तो कवि छाया मत छूना कविता में जो कवि है, कवि ने मानव को किसका पूजन, यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। दोस्तों आप लोगों से मेरा सवाल है, यथार्थ का अर्थ क्या होता है, कमेंट करके जरूर बोलिएगा आप सभी, यथार्थ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और आप लोग का डेली शाम को 6 बजे लाइव होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइव क्लास में जुड़ने के लिए। बिल्कुल उसी प्रकार को हम लोग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है। तो चांदनी रात को देखकर कवि को प्रेयसी की बालों में लगे खुशबू की याद आती है। अरे वाह, मंद मंद खुशबू आ रही है प्रेयसी से बालों से। आप लोग भी एकदम रोमांटिक हो रहे हो ना। देखो पहला सवाल क्या है सब्जेक्टिव का, कि छाया मत छूना में मृग तृष्णा किसे कहा गया है। तो मृग तृष्णा दोस्तों प्रभुता को कहा गया है। क्या, प्रभुता को। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ना, प्रभुता की कामना होगा। ठीक है, प्रभुता की कामना को, ठीक है याद रखना, प्रभुता की कामना को मृग तृष्णा कहा गया है। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, सना सना नहीं, साना सना हाथ जोड़ी क्या अर्थ है। इसका अर्थ दोस्तों होता है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। साना साना हाथ जोड़ की का अर्थ है। ठीक, सना सना मतलब छोटे छोटे। एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो वैसे कौन सा उपवाक्य कहते हैं, कौन सा वाक्य कहते हैं। बोला एक प्रधान उपवाक्य है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उस पर आश्रित हो, तो उसे कौन सा वाक्य बोलते हैं। तो जिस वाक्य में एक प्रधान होता है, उपवाक्य होता है, तथा एक या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब कोई एक वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड होता है, तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये कल विद्यालय बंद रहेगा किस पर डिपेंड है, अध्यापक ने कहा उस पर। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। छाया मत छूना कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो छाया मत छूना कविता में कवि के माध्यम कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हर एक के जीवन में सुख आता है, दुख आता है। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत के सुख या दुख को याद करके हमारे वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। मतलब मान लो आप कभी किसी के साथ वर्तमान पास्ट में कभी कोई बुरी घटना हुई है, उसको याद करोगे तो वर्तमान खराब होगा। या फिर सोचो पास्ट में कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हुई है, उसको भी याद करोगे तो वर्तमान में अगर आप खुश दुखी हो रहे हो तो आपको और ज़्यादा दुख होगा। मतलब वर्तमान में ही जीना, आपको पास्ट में नहीं जीतना, जो जो बीत गया उसमें नहीं जीना। अतीत के सुख या दुख को याद करके कोई फायदा नहीं है, उससे मतलब वर्तमान खराब ही होगा। यह कविता अतीत की यादों को भुलाकर वर्तमान का सामना करने का एवं भविष्य को संवारने का संदेश देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का सर्वनाम केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात तृष्णा है। इसका अर्थ क्या है, इस भाव क्या है इसका। तो कवि ने माना है कि धन दौलत और सुखों की प्राप्ति हर मनुष्य अपने जीवन में करना चाहता है।
कौन नहीं चाहता है कि धन प्राप्त करे, कौन अच्छा नहीं कमाना चाहता है, हर कोई चाहता है। पर सबके लिए ऐसा हो पाना संभव नहीं होता, वह तो उसे मृग तृष्णा के समान ही सिद्ध होकर होकर जाता है। उसे केवल सुखों के प्राप्त हो जाने का झूठा आभास मात्र होता है। मान लो ये पैसा कमा लिया, सोचा चलो सुखी हो गया, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ पैसा कमाने भर से, आज देखो आदमी उसी के लिए लड़ रहा है, दौड़ रहा है पैसा कमाने, पैसा कमाना ही सिर्फ सुख ही नहीं है, वह उसे प्राप्त कर नहीं पाता, सुख प्राप्त नहीं कर पाता, खुशी प्राप्त नहीं कर पाता, जिस कारण उसका हृदय पीड़ा से भर जाता है। हर चांदनी रात के पीछे जिस तरह अमावस्या के अंधेरी रात छिपी होती है, उसी तरह हर सुख के बाद दुख का भाव भी निश्चित रूप से होता है। मतलब दुख आता है तो सुख भी आता है, सुख आता है तो फिर उसके बाद दुख भी आता है। तो ये सारा चीज आपका क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग एग्जाम के लिए प्रबल संभावना है आने का। एक एक क्वेश्चंस को देखिए, और अगर आपको जरा भी फायदा होता है एग्जाम में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि सर इसी प्रकार का सवाल आ रहा है, बेल सर बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है, जल्दी से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन घंटा दबा लो भाई, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।